इन्फ्लुएंस्ड बाय अबू ताहिर बिन इब्राहिम, और उनके फादर का नाम है शाह अब्दुल रहीम। ही इज़ द फाउंडर ऑफ मदरसा रहमिया। ये आप नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद जब इनके फादर की डेथ हो गई, शाह वलीउल्लाह की, इनके फादर का नाम शाह अब्दुल रहीम है। जब इनके फादर की डेथ हो गई, उसके बाद इसी मदरसा रहमिया के अंदर उन्होंने 12 ईयर्स तक यहाँ पे टीच किया था। तो आफ्टर हिज फादर्स डेथ, he taught here for 12 years. फिर उन्होंने होली कुरान को लर्न किया था एट द एज ऑफ 6 ईयर। फिर उनकी लाइफ का एक और पार्ट था, एज ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय अबू ताहिर बिन इब्राहिम, जैसे कि ऊपर मेंशन है, तो इसी वजह से वो अरेबिया गए थे, सऊदी अरेबिया गए थे हज परफॉर्म करने, और वहां पे फिर आगे जो थे अपनी स्टडीज को उन्होंने कंटिन्यू किया था। और इन्हीं स्कॉलर, जो फेमस स्कॉलर है शेख अबू ताहिर बिन इब्राहिम, इन्हीं के अंडर जो था उन्होंने स्टडी किया था, इससे पहले कि वो वापस दिल्ली आते। तो ही वेंट टू 1724। ये वाला पॉइंट आप इधर भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ से हटा दें, इसके साथ ही लिख लें ताकि आपको इजी हो कि ही वॉज इंस्पायर्ड बाय शेख अबू ताहिर बिन इब्राहिम। ठीक है, ये है शाह वलीउल्लाह की लाइफ के ऊपर। तो अगर सवाल आपके पास आता है CI के एग्जामिनेशन में कि हु वॉज शाह वलीउल्लाह, जो कि 4 मार्क्स का सवाल होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने ये लिखना है, इसमें आपने उनका इंट्रो लिखना है, यानी कि उनका रियल नेम, उनका फादर का नेम, उनके फादर किस जो थे वो कहाँ के फाउंडर थे, कब इनकी बर्थ हुई, कब इनकी डेथ हुई, और अपनी फादर की डेथ के बाद उन्होंने क्या किया, और अपनी फादर की डेथ से पहले इन्होंने अपनी अर्ली लाइफ में क्या क्या किया। उन्होंने होली कुरान को लर्न किया, सऊदी अरेबिया गए, और वहां से वापस आए, इंस्पायर्ड हुए। ठीक है, अब इस इंस्पायर्ड के बाद आप कुछ चीजें और भी ऐड कर सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किया था। तो यू कैन मेंशन आउट कि जब वो वापस आए, तो उस टाइम पे मुस्लिम्स की जो कंडीशन थी वो बहुत ही मिजरेबल थी, क्योंकि देयर वाज लैक ऑफ कुरान एंड सुन्ना टीचिंग। मुसलमानों को बिल्कुल भी कुरानिक टीचिंग्स के बारे में अवेयरनेस नहीं थी। ये वो मुस्लिम्स है जो कि सब कॉन्टिनेंट में रहते थे। दिस इज द टाइम पीरियड ड्यूरिंग द सब कॉन्टिनेंट। उस टाइम पे इन रिलीजियस थिंकर्स ने कैसे जो था वो इस्लाम को स्प्रेड करने में मदद की थी, कैसे मुस्लिम्स को अवेयर किया था। ये इनका काम था, इसको नोट कर लीजिए। अगर ये वाला सवाल आए आपके पास कि शाह वलीउल्लाह कौन थे, 4 मार्क का सवाल, तो इट्स मोर देन इनफ कि आप उनके बारे में जो है उनकी बायोग्राफी के बारे में इन्फॉर्म कर दें।
ठीक है, इसको आपने नोट कर लिया? अगर यहाँ तक सब मेरे साथ हैं तो प्लीज चैट में जो है वो मैसेज कर दें। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब शाह वलीउल्लाह के बिलीव्स हैं कि शाह वलीउल्लाह ने क्या बिलीव किया था, व्हाट डिड ही बिलीव, कि ऐसा क्या हो गया है तभी उन्होंने इस्लाम को जो था सब कॉन्टिनेंट में रिवाइव करने की पूरी कोशिश की थी। तो व्हाट वर हिज बिलीव्स? उनका सबसे पहला बिलीव ये था कि इस्लाम ने अपनी जो प्योरिटी है वो सब कॉन्टिनेंट में लॉस्ट हो गई है। मुस्लिम्स जो है वो इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे, मुस्लिम्स की जो है वो लीडरशिप बहुत वीक है, और मुस्लिम कम्युनिटी के पास बिल्कुल भी कुरान की और इस्लाम की नॉलेज कंप्लीट नहीं है, इट्स टोटली इनकम्प्लीट। ठीक है, और मुस्लिम्स की ज़िंदगी के अंदर हिंदू के कस्टम्स, उनके प्रैक्टिसेस, हिंदू के बिलीव्स, ये सब जो है वो मुस्लिम्स की लाइफ में आ चुके हैं। तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट था कि वो मुस्लिम्स को ये बताएं कि इस्लामिक लॉज, इस्लामिक ट्रेडिशंस बेसिकली क्या हैं। तो इस वजह से वो मुसलमानों की लाइफ के अंदर इस्लामिक टीचिंग्स को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। ठीक है, और दूसरी बात ये, क्योंकि मुस्लिम्स के अंदर जो था वो सुन्नी और शिया की राइवलरी शुरू हो गई थी, सो ही वांटेड टू एंड दिस शिया सुन्नी राइवलरी। इस वजह से जो था उन्होंने ये उनका बिलीव था कि उन्होंने मुस्लिम के रिलीजन को, मुस्लिम की आइडेंटिटी को, मुस्लिम के वैल्यूज को और मुस्लिम के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। इस वजह से शाह वलीउल्लाह ने ही थॉट टू रिवाइव बैक इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब आगे लिखते हैं इसके साथ कि उनके क्या क्या बिलीफ थे। तो शाह वलीउल्लाह ही बिलीव्ड दैट इस्लाम तो अब क्योंकि उनको ये क्लियर करना था कि इस्लामिक लॉज क्या है, ठीक है, और सिंपली जो मिथ्स हैं और सिंपली जो ट्रेडिशंस हैं वो अलग क्या है, जो हिंदू के जो बिलीव्स हैं उसके बीच में उनको डिफ्रेंशिएट करना था। और क्योंकि शाह वलीउल्लाह के टाइम पे जो था वो जो मुगल एम्पायर था, जो मुगल रूल था, इट वाज डिक्लाइनिंग। तो इस वजह से जो था ही वांटेड टू मेक द मुस्लिम्स अवेयर रिगार्डिंग देयर डिक्लाइन, कि मुस्लिम्स की डिक्लाइन की वजह क्या हो रही है इन द सब कॉन्टिनेंट। तो क्योंकि शाह वलीउल्लाह के टाइम पे the Mughal Empire was declining, the Mughal rule was declining, तो इस वजह से वो मुस्लिम्स को यूनाइट करना चाहते थे। ठीक है, और इनका ये बिलीव क्या था? उनका ये बिलीव था कि क्योंकि जो है वो कुरान और सुन्ना की टीचिंग्स की लैक है, तो मुस्लिम्स आर अनएबल टू, या इनके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है। इनकी बिलीफ की हेडिंग है, so the reason behind this was the lack of teachings of Quran and Sunnah.
and Shah Waliullah wanted the Muslims to implement the teachings of Islam in their life. And he wanted to eradicate the sectarian differences. The sectarian differences between the Muslims. और वो sectarian differences क्या थे जो Muslims के बीच में थे? It was basically the Shia Sunni rivalry. इसको वो end करना चाहते थे. ठीक है, तो इस वजह से ये उनका बिलीफ था, क्योंकि दिस वॉज द फाउंडेशन ऑफ द इस्लाम, द मुस्लिम यूनिटी, मुस्लिम की जो इस्लामिक यूनिटी की जो बेसिक थी, जो बेस थी, दैट ये फाउंडेशन थी. तो इसको क्योंकि वो ख़त्म करना चाहते थे, क्योंकि इस दुश्मनी की वजह से जो था मुस्लिम्स के अंदर अवेयरनेस नहीं आ रही थी, और क्योंकि उनके पास इस्लाम की और सुन्ना की और कुरानिक टीचिंग की उनके पास वैल्यू नहीं थी, इस वजह से दे वर फेसिंग डिफिकल्टी in the Muslim subcontinent, basically in the Mughal rule, during the Mughal rule, as these were so Shah Waliullah, he wanted to protect the Muslims religion, their culture, their identity, their values and their interest. तो इस वजह से he wished to revive the Islam in the subcontinent. ठीक है, इसको नोट कर ले. यहां से बिलीव्स. ठीक है, अब इस पे जो सीआई का सवाल आता है वो ये आता है कि व्हाई डिड शाह वलीउल्लाह विश टू रिवाइव इस्लाम इन द सबकॉन्टिनेंट. ठीक है, इस पे 7 मार्क्स का सवाल आता है. ठीक है, सवाल नोट कर लिए. अगर सब यहाँ तक मेरे साथ हैं तो प्लीज चैट में बता दें. ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ तक सबने कॉपी कर ली है, देयर इज नो इशू. ठीक है, अब ये जो 7 मार्क्स से जो सवाल होता है, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था इंट्रोडक्टरी क्लास में, कि इसको 2 पैराज में लिखना होता है. तो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स मेंशन करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा अपने लफ्जों में आपने एक्सप्लेन करना होता है. आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्योंकि जो था वो अन इस्लामिक प्रिंसिपल्स जो थे वो इस मुगल एम्पायर के रूल के अंदर जो थे वो एंटर हो गए थे. दे हैव एंटर्ड इनटू दिस सोसाइटी. तो इस वजह से सोसाइटी का जो मोरल वैल्यू थी इट वाज डिक्लाइनिंग. ठीक है, और वहाँ पे जो था इकोनॉमिक की जो कंडीशन थी, डेली डे टू डे लाइफ जो मुसलमानों की थी, इट वाज डिक्लाइनिंग. इट वाज नॉट अप टू द मार्क. सॉरी. और मुस्लिम्स के बीच में जो शिया और सुन्नी का जो राइवलरी इशू था उसको एंड करने के लिए जो था
शाह वलीउल्लाह ने इस्लाम को रिवाइव करने की कोशिश की थी विद इन द सब कॉन्टिनेंट। अब शाह वलीउल्लाह ने कुछ काम किया था, ठीक है। व्हाट वर हिज वर्क्स? बेसिकली उन्होंने रिलीजियस वर्क किया, पॉलिटिकल वर्क किया, इकोनॉमिकल वर्क किया, ठीक है, फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो विल स्टार्ट ऑफ विद हिज वर्क्स। ठीक है, अब शाह वली अल्लाह के वर्क्स के अंदर सबसे पहले जो है उनके जो काम थे, जो उनकी सर्विसेज जो उन्होंने दी थी मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट के लिए, दोज वर, उसमें सबसे पहले आता है रिलीजियस सर्विसेज। ठीक है, अब रिलीजियस सर्विसेज के अंदर जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो रिलीजियस सर्विसेज के अंदर शाह वली अल्लाह ने सबसे पहला काम क्या किया था? उन्होंने होली कुरान को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने जो था, फिर बाद में यही काम उनकी बेटों ने आगे कंटिन्यू किया। फिर उन्होंने अहादीस लिखी लैंग्वेजेस में, फिर उन्होंने और बहुत सारे बुक्स के डिफरेंट वॉल्यूम्स लिखे, ठीक है। और जो चार जो स्कॉलर्स थे, जो चार इमाम्स थे, उनके बीच में बैलेंस क्रिएट करने के लिए उन्होंने एक किताब भी लिखी, ठीक है। तो लिखते रहिए मेरे साथ। तो शाह वलीउल्लाह ने क्या नोटिस किया था? जैसे कि उनका बिलीव ये था कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस मुस्लिम सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जो मुस्लिम्स फेस कर रहे हैं, वो बेसिकली उनकी इग्नोरेंस की वजह से है। was due to their ignorance regarding Islam, ठीक है, and the Holy Quran। तो इस वजह से as he also wanted to reduce the sectarian differences between the Muslims, so Shah Waliullah, he worked hard ताकि कि वो क्या इंश्योर कर पाए कि he was a role model for the Muslims। और क्योंकि शाह वलीउल्लाह की जो थी, ही हैड अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होली कुरान, हदीस, फिक, तो इस वजह से वो एक बहुत ही नॉलेजेबल स्कॉलर थे। और इसी नॉलेजेबल स्कॉलर होने की वजह से ही ट्राइड टू हेल्प द मुस्लिम्स टू कम आउट ऑफ दिस डार्कनेस लाइफ, ठीक है, इन द सब कॉन्टिनेंट, ताकि मुसलमानों के अंदर अवेयरनेस आए। तो मेड हिम अ हाईली नॉलेजेबल स्कॉलर, ठीक है। अब इस वजह से उन्होंने क्या काम किया? शाह वलीउल्लाह ने ट्रांसलेट किया होली कुरान को 1738 में। उसके बाद फिर यही काम, क्योंकि उनके आगे बेटों ने ये काम कंटिन्यू किया था, ठीक है। वो कौन थे? उनके लेटर हिज टू सन्स, ही हैड बेसिकली फोर सन्स, लेकिन आउट ऑफ दोज फोर सन्स, टू सन्स दे कंटिन्यूड दिस वर्क। कौन थे उनके दो सन? शाह रफी एंड शाह अब्दुल कादिर। लेकिन हाउ डिड दे कंटिन्यू दिस वर्क? उन्होंने अब इस कुरान को जो था, होली कुरान को उन्होंने ट्रांसलेट किया था उर्दू के अंदर, ताकि लोगों को ये और क्लियरली समझ में आए।
शाह वलीउल्लाह ने इसको कुरान को ट्रांसलेट किया था इनटू पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है, और बाद में फिर उनके बेटों ने इसको ट्रांसलेट किया था इनटू उर्दू लैंग्वेज। उसके बाद फिर शाह वलीउल्लाह ने कमेंट्री लिखी ऑन अहदीस, क्योंकि ही वाज ए स्कॉलर, इस वजह से, इन बोथ द अरबिक एंड द पर्शियन लैंग्वेज, ताकि इट विल बी इजियर फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अंडरस्टैंड इट। उसके बाद फिर उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, बहुत सारे वॉल्यूम्स लिखे, जिसमें उन्होंने ये बताया कि व्हाट इज फेयर एंड व्हाट इज जस्ट, ताकि इक्वालिटी जो है वो क्रिएट हो मुस्लिम्स के बीच में, और जो जो सेक्टेरियन डिफरेंस चला आ रहा है इसको वो कुछ हद तक रिड्यूस कर पाए। उसके बाद उन्होंने और क्या किया, अब क्योंकि वो बैलेंस क्रिएट करना चाहते थे, जो इमाम थे, ताकि कोई इशू ना हो, तो इस वजह से फिर उन्होंने एक किताब लिखी अल इंसाफ, ताकि चार जो इमाम हैं उनके बीच में बैलेंस क्रिएट हो पाए। चार इमाम कौन थे? इमाम शाफी, इमाम हम्बल, इमाम मलकी एंड इमाम हनफी। इस बुक का नाम क्या था? अल इंसाफ। उसके बाद फिर उन्होंने एक और किताब लिखी, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने जो है वो इस्लाम की नॉलेज को एक्सप्लेन किया, क्योंकि उनका बिलीफ क्या था? उनका बिलीफ यही था कि मुस्लिम्स जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ये बेसिकली क्यों है, क्योंकि मुस्लिम्स जो है वो डिसयूनाइटेड है और मुसलमानों के रिलीजन के ऊपर अटैक आ रहा है, क्योंकि हिंदू का कल्चर और हिंदू की जो लाइफ है वो सब जो है वो इस इस्लामिक सोसाइटी के अंदर एंटर हो चुकी है। तो इस वजह से सिर्फ इस्लाम को क्लियर करने के लिए और मुस्लिम्स के अंदर इसकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए उन्होंने डिफरेंट बुक्स लिखी, कुरान शरीफ को ट्रांसलेट किया और इस्लाम की ही रोशनी के अंदर मुसलमानों के अंदर अवेयरनेस करने की कोशिश की। ठीक है, तो उन्होंने किस तरह किया? फिर उन्होंने एक किताब लिखी, ठीक है, उस किताब का नाम क्या था? इट वॉज हुज्जतुल बलीगा एंड इजालतुल अख्फा। जिसके अंदर उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया? द नॉलेज ऑफ इस्लाम, which were Hujjatul Baligha and he explained the knowledge of Islam। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद आगे जो है वो करते हैं, इसके बाद अब क्योंकि वो उनको एंड करना चाहते थे, जो सुन्नी और शिया की जो राइवलरी थी, तो अब इसको एंड करने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने चार खलीफाओं के ऊपर एक अकाउंट लिखा, एक उन्होंने उसको क्लियर करने के लिए, और ये क्यों किया था? सिर्फ और सिर्फ सुन्नी और शिया को यूनाइट करने के लिए। तो एज ही वांटेड टू एंड द सुन्नी शिया राइवलरी, so in order to do so he wrote an account on the first four caliphs of Islam, ठीक है, and why this was done? This was done to unite the Sunnis and the Shia
और अब वो बुक क्या थी जो उन्होंने लिखी थी? ही रोट अ बुक which was known as खलीफतुल खुलफा। ठीक है, ये इनकी थी रिलीजियस सर्विसेज। यहां तक सब मेरे साथ है? चैट में बता दीजिए अगर यहाँ तक सब क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है उनकी पॉलिटिकल सर्विसेज। ठीक है, पॉलिटिकल सर्विसेज में आगे लिखते हैं। अब पॉलिटिकल सर्विसेज में शाह वलीउल्लाह ने क्या किया? क्योंकि ही हैड ए डीप पॉलिटिकल थॉट, तो इस वजह से वो कोशिश किया करते थे कि वो ढूंढे कि व्हाट वर द रीजंस जिसकी वजह से मुगल एम्पायर का डाउनफॉल हो रहा है, और मुसलमानों को कौन सा जो है वो ग्रुप या कौन से सेक्टर की वजह से जो है मुस्लिम्स को बिगेस्ट एक थ्रेट हो रहा है, उनके एम्पायर पे थ्रेट हो रहा है। इस वजह से जो था उन्होंने फाउंड आउट किया कि मराठा जो थे वो मुस्लिम्स के लिए एक बहुत बड़े थ्रेट थे, तो अब मराठास को डिफीट करना जरूरी था। ठीक है, तो अब मराठास को डिफीट करने के लिए उन्होंने क्या किया था? ही इनवाइटेड अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, एंड ही रोट ए लेटर ऑल्सो टू डिफरेंट एम्परर्स एंड किंग्स, ताकि वो आते इनकी मदद करते, सो दैट ही कैन try to stop the political issue which is going on in the Mughal Empire. ठीक है, आगे लिखते हैं इसमें। तो शाह वलीउल्लाह ही possessed a deep political insight ठीक है, और उन्होंने क्या ट्राई किया? ही ट्राई टू फाइंड ट्रेसेस और द रीजन दैट कैन कॉज द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। अब क्या थे मराठास जो थे वो एक बिगेस्ट, दे वर द बिगेस्ट थ्रेट टू द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, to the Muslims of the Muslims living in the Mughal Empire. So क्योंकि why were the Marathas the biggest threat for the Muslims of the subcontinent? अच्छा, क्लास का टाइम खत्म हो रहा है तो इसको हम यहीं पे क्लास को स्टॉप करते हैं और उसके बाद आप दोबारा उस लिंक पे कनेक्ट करके वापस आइए।